सूरत नूह की आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा युईदुकुम फ़ीहा व युखरिजुकुम इखराजा। और फिर अल्लाह ताला दोबारा तुम्हें इसी ज़मीन में लौटा देंगे और इसी से तुम्हें दोबारा एक मर्तबा बाहर निकाला जाएगा। अभी साहित्य मार्का में भी गौर व फिक्र की दावत दी जा रही है कि इंसान अपनी ज़िंदगी और अपनी मौत को सोचे। अगरचे कुरान पाक में लौटने के लिए बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, मगर यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो है वो आदा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। और आदा का मतलब होता है किसी का अपनी असल की तरफ लौट जाना। और इंसान की असल क्या है? मिट्टी है। तो इंसान इसी मिट्टी से पैदा हुआ है और दोबारा इसी मिट्टी में लौट जाएगा। और फिर आयत मुबारका में युखरिजुकुम का लफ्ज़ आता है जो कि खाराजा से है। और खाराजा का मतलब होता है किसी चीज़ का ज़ाहिर होना और सामने होना। इसी से लफ्ज़ जो है वो इस्तिखराज भी निकला है, किसी चीज़ का नतीजा निकालना और फिर उस नतीजे का काफ़ी अरसे तक कायम रहना। और इसी से लफ्ज़ खराज भी निकला है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में टैक्स कहते हैं। और अरबी ज़ुबान में ग्रेजुएशन करने को जो है वो तखर्रुज कहा जाता है। और इसी से एक और ख़ूबसूरत लफ्ज़ जो है वो खर्रीज निकला है। और इसका मतलब होता है कि उस्ताद का तालिब इल्म को लाइल्मी की दुनिया से इल्म की दुनिया की तरफ लाना या निकालना। और एक माना जो खर्रज का बयान किया जाता है वो मुख्तलिफ होना भी बयान किया जाता है। मुफस्सिर इकराम ये फरमाते हैं कि आयत मुबारका में युईदुकुम को जो है वो एक मरतबा बयान किया गया है और युखरिजुकुम के अंदर ज़्यादा ताकीद है और इसको दो मरतबा बयान किया गया है। और इसकी वजह यह है कि युईद से मुराद जो है वो मौत है। और मौत का हर इंसान को यकीन है, चाहे वो दीन वाला है या गैर दीन वाला है, मौत का कोई भी इनकार नहीं करता। मगर मौत के बाद दोबारा जो हशर का पैदा होना है, इसका लोग यकीन नहीं करते, इसका इनकार करते हैं। लिहाजा इस मामले को ज़्यादा ताकीद के साथ बयान किया गया है। फिर आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु जअल लकुमुल अर्ज़ बसाता। और अल्लाह ताला ने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बना दिया है। इस आयत मुबारका में लफ्ज़ जाला को इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब होता है बनाना, किसी एक चीज़ को किसी दूसरी शेप में ढाल देना। जैसे लकड़ी होती है और लकड़ी से फर्नीचर बना दिया जाता है। और फिर लकुम का लफ्ज़ आया है कि ये सब कुछ किसके लिए किया गया है? तुम्हारी खातिर किया गया है। और अल्लाह ताला ने हमारी खातिर क्या किया है? इस ज़मीन को बसात बना दिया है। और लफ्ज़ बसता का जो माना होता है, एक माना तो होता है इसका फैला देना और इसका दूसरा माना होता है किसी के ऊपर तरजीह देना। और फिर बसता का एक माना बताया जाता है कि हाथ का खोल देना, किसी चीज़ का मुहैया करना। बसता का मानी हमला करना भी होता है। और फिर इसी से लफ्ज़ बस्ता बना है। बस्ता जो है वो मद्दा के मानों में है, खुला खर्च करना, किसी चीज़ का फ़राग दिली के साथ देना। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हमारे लिए अगर बिसात बनाया है, तो इस ज़मीन में जो कुछ भी अल्लाह ताला ने हमें दिया है बड़े खुले हाथ के साथ दिया है। मसलन हम ये देखते हैं कि पानी है, गैस है, मादनियात है, फसलें हैं, फल हैं, हर चीज़ जो है जब से कायनात बनी है आज तक मुसलसल ज़मीन ये सब कुछ हमें दे रही है। और जितना ज़मीन हमें दे रही है वो बहुत कम है, और वो बहुत कुछ जो ज़मीन के अंदर है उससे इंसान अभी ना वाकिफ़ है। तो अल्लाह ताला किस फ़राख दिली के साथ जो है इस ज़मीन से हमें बहुत कुछ दे रहे हैं। और फिर इसी से लफ्ज़ बसीत बना है। और बसीत का माना होता है सहूलत और आसानी का होना। अरब लोग आज भी किसी भी किस्म की आसानी और सहूलत के लफ्ज़ बसीत बोलते हैं। और अपने ही घर के अंदर आराम के साथ, सहूलत के साथ चलना फिरना, एक कोने से दूसरे कोने में जाना, एक बेडरूम से दूसरे बेडरूम में जाना जो है, इसको भी लफ्ज़ बसीत से जो है ताबीर किया जाता है। और फिर वसीयत का एक माना जो बताया जाता है वो खुला बिस्तर भी बताया जाता है। और अल्लाह ताला ने इस कुल कायनात को हमारे लिए एक खुले बिस्तर की तरह बना दी है। मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि इंसान कभी अपने बिस्तर के एक कोने पर होता है, कभी दूसरे कोने के ऊपर होता है, जहाँ दिल चाहता है वो सो जाता है। तो अल्लाह ताला ने इस पूरी ज़मीन को हमारे लिए जो है वो बसीत बनाया है कि इंसान एक कोने से दूसरे कोने तक एक्सेस करता है। लिहाजा पहले जब ज़राए और वसाइल बहुत कम थे, लेकिन उस वक़्त भी इंसान सफ़र करता था और दुनिया के किनारों तक पहुंचा है। और आज की दुनिया तो इस बात का बेहतरीन मज़हर है कि हम लोग चंद घंटों में जो है एक दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं। और फिर इसी लफ्ज़ से जो है वो लफ्ज़ बिसात भी बना है। और बिसात का माना होता है कि ऐसा आरामदेह कुशन जिसके ऊपर बैठा भी जा सके और लेटा भी जा सके। तो गोया कि अल्लाह ताला ने इस पूरी ज़मीन को हमारे लिए कुशन की तरह जो है वो सहूलत वाला बना दिया है।
अब अगर इन तमाम मानों के ऊपर गौर किया जाए और ग्रामर के लिहाज से भी देखा जाए कि बसातन लफ्ज़ जो है यहाँ पे हाल बन रहा है, और किसी लफ्ज़ का हाल बनने का माना ये होता है कि उसके अंदर मुबालगा भी पाया जाता है कि अल्लाह ताला ने इस सारी ज़मीन को हमारे लिए इंतहाई आरामदेह, नरम बिस्तर की तरह, सहूलत वाला, आसानी वाला, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने ज़मीन को हमारे लिए कर दिया है। अगर अल्लाह पाक चाहते तो ये भी फरमा सकते थे कि हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए हमवार बना दिया है, फ्लैट बना दिया है, लेकिन अल्लाह ताला इंसान से उसकी ज़हनी सतह के मुताबिक बात करते हैं कि ज़मीन की खूबसूरती को इस तरह से बयान किया जाए कि अगर एक आम ज़हनी सतह का इंसान भी जो है ज़मीन के बारे में सोचे तो उसे ये समझ आ जाए कि ज़मीन बिस्तर किस तरह से है, आरामदेह किस तरह से है। इन तमाम मानों को देखते हुए मुफस्सिर किराम जो इस आयत मुबारका के नुकात बयान फरमाते हैं, वो एक तो ये कि बसातन जो है वो हाल की सूरत में आया जो कि मुबालगे का माना दे रहा है। तो इसका माना ये है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी ज़मीन के अंदर रखा हुआ है उसे उसकी इंतहा की हद तक एक्सप्लोर किया जाए और फिर उसको इस्तेमाल किया जाए और फिर उसको इंजॉय भी किया जाए। अल्लाह ताला ने यह सारी ज़मीन ऐसे लग़्व नहीं बना दी है, फ़जूल नहीं बना दी है। इसकी एक एक चीज़ में अल्लाह पाक की कुदरत नज़र आती है, कारीगरी नज़र आती है। और लकुम ये कह रहा है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है। तो अगर इंसान इसको एक्सप्लोर नहीं करेगा, इन चीज़ों को दरियाफ्त नहीं करेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो इनको इस्तेमाल नहीं करेगा, अपनी ज़िंदगी को आरामदेह नहीं बनाएगा, नरमी वाला, सहूलत वाला नहीं बनाएगा, तो ये सब नेमतें फिर किसके लिए हैं। लिहाजा यहाँ पे इंसान को एक मोटिवेशन दी जा रही है कि इस ज़मीन को एक्सप्लोर किया जाए और इसकी नेमत से और इनकी सहूलतों से अपनी ज़िंदगी को जो है वो आसान बनाया जाए। और फिर मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि लकुम के अंदर ये माना भी है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला ने ख़ास तुम्हारे लिए किया है। इवन किसी और मखलूक के लिए भी अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को वैसा नहीं बनाया जैसा कि तुम्हारे लिए बनाया है। लिहाजा यही वजह है कि जितना इंसान फ़ितरत को एंजॉय करता है, बाकी मखलूक नहीं करती। इंसान जो है वो हुस्न भी मांगता है, वो ज़ायक़ा भी मांगता है। बाकी मखलूक को देखा जाए तो जानवर कभी ये नहीं कहता कि घास में आज टेस्ट अच्छा नहीं है, इसका नमक कम है, इसकी मिर्चें कम है, या वो ये नहीं कहता कि मेरे खाने के साथ जो है वो सलाद क्यों नहीं आ रहा, चटनी क्यों नहीं आ रही है, रायता क्यों नहीं है। ये सारे टेस्ट कौन मांगता है? ये इंसान मांगता है। लिहाजा जो खूबसूरत माना हमारे सामने इस आयत मुबारका का आता है वो ये कि अल्लाह ताला ने इस सारी ज़मीन को और उसकी हर नेमत को इंसान के लिए जो है वो टेस्ट बनाया है, एक जायका बनाया है, एक इंजॉय करने वाली चीज़ बनाया है। लिहाजा ये तमाम माना तो इस तरह से दे रहे हैं कि सब कुछ इस दुनिया का है, इसकी खूबसूरती, इसका जायका, इसका हुस्न, सब कुछ जो है। मगर साथ साथ मुफस्सिर किराम बड़ी अहम बात ये बयान फरमाते हैं कि बसात के अंदर बिस्तर का ताल्लुक बताया गया है, और बिस्तर में इंसान थोड़ी देर के लिए जाता है, सोता है, सुकून हासिल करता है, नींद पूरी करता है और दोबारा जो है वो अपने काम में आ जाता है। और नींद और बिस्तर से हमारा ताल्लुक जो होता है वो वक्ती होता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को हमारे लिए बसात बनाया है, तो हमारा इसके साथ ताल्लुक भी जो है वो वक्ती है। दुनिया की हर चीज़ को इस्तेमाल किया जाए, उससे फ़ायदा उठाया जाए, उससे अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ लाई जाएँ, खूबसूरत बनाया जाए अपनी ज़िंदगी को, मगर इसके बाद इंतहा क्या है कि आखिर में हमें दोबारा इस ज़मीन के अंदर लौट जाना है। लिहाजा बाज़ अहले इल्म ये फरमाते हैं कि जिस अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को, ज़ाहिर को तुम्हारे लिए इतना खूबसूरत बना दिया, फ़ायदा मंद बना लिया है, तो तुम इस ज़मीन के ऊपर चलते हुए इस ज़मीन के अंदर वाले हिस्से को अपने अमाल से खूबसूरत बना दो। लिहाजा अल्लाह ताला से इस बात की सलाहियत और उसकी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम कि ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से को भी अपने लिए खूबसूरत बना सकें, आसाइश और आसानी वाला बना सकें, और अपने अमाल से हम ज़मीन के अंदर वाले हिस्से को भी खूबसूरत बना सकें। आमीन या रब्बल आलमीन।